मेरे अजीजों, आज की कहानी वो है जिसने उम्मत मुस्लिमा के दिलों को जख्मी कर दिया। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों तरफ ईमान वाले, रोजेदार, नमाजी और कुरान पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन इख्तिलाफ ने उन्हें खून बहाने पर मजबूर कर दिया। ये है जंग सफ़ीन, वो मार्का जिसने तारीख का रुख बदल दिया। हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद उम्मत इंतशार में बट गई और खिलाफत हज़रत अली के हाथों आई। लेकिन कुछ लोग किसासे उस्मान का मुतालबा लेकर खड़े हो गए, जिनकी क़यादत हज़रत अमीर मुआविया कर रहे थे, जो हज़रत उस्मान के करीबी रिश्तेदार भी थे। दोनों तरफ नीयतें पाक थीं, किसी का मकसद दुनिया या हुकूमत नहीं था, सिर्फ अदल और हक की तलाश थी। लेकिन हालात ऐसी तरफ मुड़ गए कि दो लश्कर आमने सामने आ गए। सन 647 ईस्वी, मकाम सफ़ीन, दरियाए फ़रात के किनारे। एक तरफ हज़रत अली के तकरीबन 80,000 सिपाही और दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया की फ़ौज, जिसकी कमान हज़रत अम्र बिन अलास के पास थी। हुआ में खौफ और खामोशी थी, ज़मीन लरज़ रही थी, हर दिल पर बोझ था, क्योंकि सब जानते थे आज मुसलमान मुसलमानों के मुकाबिल खड़े हैं। हज़रत अली ने पहले पैगाम भेजा, हम खून नहीं बहाना चाहते, पहले बात हो गई, दलाइल होंगे, फैसला किताब अल्लाह से होगा। दोनों तरफ उलमा और कारी कुरान इकट्ठे हुए, बातें हुई, रोना धोना, दिल पिघल रहे थे। लेकिन सियासी दबाव, गलत फहमियाँ, इश्तियाल दिलाने वाले अनासिर, उन्होंने अमन की हर कोशिश को नाकाम बना दिया। और फिर तलवारें मियाँ से निकल आईं, नारे गूंजने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीरों की बारिश, नेज़ों की चमक, ज़मीन खून से सुर्ख होने लगी। ये जंग 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन तक जारी रही। रातों को लोग रोते थे, कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती थीं और दिन के वक्त तलवारें गरजती थीं। एक रात ऐसी आई जिसे लैलत अलहरीर कहा जाता है, यानी चीखों भरी रात। इस रात अंधेरे में चीखों पुकार, दर्द और तकलीफ का मंजर था। लोग एक दूसरे को पहचान तक नहीं सकते थे, सिर्फ लोहा टकराता था और लाशें गिरती रहती थीं। दिल कांप जाते हैं ये मंजर सोचकर। जब जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी और हज़रत अली की फ़ौज गालिब आ चुकी थी, तब हज़रत अम्र बिन अलास ने वो तारीख़ी फ़ैसला किया जिसने सारा मंजर बदल दिया। उन्होंने कुरान पाक को नेज़ों पर बुलंद कर दिया और आवाज़ें गूंजी, किताब-उल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला करेगी। सिपाह की सफ़ें रुक गईं, तलवारें थम गईं, दिल लरज़ उठे और मुसलमानों के जहन में इज़्तिराब फैल गया। हज़रत अली ने फरमाया, यह कुरान का नारा नहीं, यह धोखा है। लेकिन लश्कर में इग़्ज़ाब फैल गया। कई लोग बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, हम कुरान के ख़िलाफ़ कैसे लड़ें? ये वो लम्हा था जिसने पूरी जंग का नतीजा बदल दिया। बात तहकीम पर आ गई, यानी फ़ैसले के लिए दोनों तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएं। लेकिन सियासी तदबीरें, इख्तलाफ और गलत फहमियाँ मज़ीद गहरे होते गए और जंग बग़ैर फ़ैसला के ख़त्म हो गई। जंग सफ़ीन ने मुसलमानों के दिलों में गहरे ज़ख्म छोड़े, हज़ारों शहीद हुए और ख़वारिज का फितना इसी जंग के बाद पैदा हुआ। ऐ सुनने वाले, ये जंग हमें एक दर्दनाक सबक देती है। जब मुसलमान आपस में लड़ पड़ें तो इस्लाम कमज़ोर हो जाता है। इख्तलाफ अगर इल्म और हिकमत से हल न हो तो तलवारें भी हल नहीं दे सकती। मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें इत्तेहाद, अक्ल, हिकमत और बर्दाश्त अता फरमाए और ऐसी गलती फिर कभी न होने दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं जंग खैबर या वाक़या करबला की मुकम्मल हकीकत भी बयान करूं, तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को जोड़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।